ओम शांति। माताओं का इतना सुंदर बड़ा संगठन, इसके बीच में अगर दादी आ जाए कितना अच्छा हो जाएगा। दादी जी की पालना तो लगभग आप सभी माताओं ने ली होगी, क्योंकि ये ग्रुप 13 साल से ऊपर की माताओं का है और दादी जी को अव्यक्त हुए 12 साल हुए। हम 12वां स्मृति दिवस मना रहे हैं। दादी जी का अलौकिक जन्म श्री कृष्ण के साक्षात्कार से हुआ और कल है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। कई स्थानों पर तो आज ही मना रहे हैं, लेकिन मधुबन में कल मनाएंगे। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व, जो वैकुंठनाथ फर्स्ट प्रिंस, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, ऐसी महिमा वाले देव पुरुष श्री कृष्ण का जन्मदिन हम सब बड़े प्यार से मनाते हैं। और उसके तुरंत बाद दूसरे दिन दादी जी का स्मृति दिवस। दादी जी की स्मृतियाँ तो ऐसे ही हैं, ऐसे लगता है कि दादी अभी भी हम सबके बीच में है। वो अव्यक्त हो गई, कहीं दूसरे स्थान पर चली गई, ऐसा आज तक अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि उनके पालना में हम सब पले हैं और इतनी समीप की पालना दादी जी से मिली, क्योंकि मैं भी बहुत छोटी उम्र में आया था। कोई भी प्रकार की मुरली, परिवार, मधुबन क्या होता है उसकी पहचान नहीं थी। लेकिन सेवा करते करते मधुबन में आए। मधुबन निवासी भाई बहनों का और विशेष करके दीदी और दादी का सानिध्य मिला, उनकी दिव्य अलौकिक पालना मिली, उनकी बड़ी मीठी मीठी शिक्षाएं मिली। उसी प्यार, पालना और शिक्षाओं के आधार से आज मधुबन में रहते हुए 48 साल हो गए। कैसे बीत गए ये दिन पता ही नहीं चलता है। 71 में आए, 72 में समर्पित हुए और दादियों के साथ ही सेवाएं की। एक सेवा मैं आपको सुनाता हूँ। इतनी बड़ी दादी कैसे छोटी छोटी बातें सिखाती थी। शुरुआत वहाँ से करता हूँ। बाकी दादी जी के साथ के अनुभव तो ऐसे हैं जो कई घंटे तक सुनाते रहेंगे, आप बैठे रहेंगे। तो शुरुआत में जब मैं आया तो मधुबन के अंदर कर्मणा सेवाएं ही थी, और कर्मणा सेवा कोई करके नहीं सिखाता था, कह के नहीं सिखाता था, लेकिन खुद करके सिखाता था। क्योंकि दादी जो हमारी हेड थी संस्था की, दीदी के साथ दादी की जोड़ी बनी। दीदी तो मम्मा के अव्यक्त होने के बाद 65 में ही बाबा के साथ रहने लगी। पहले वो दिल्ली में रहती थी, दिल्ली करोल बाग, वहाँ पर कमला नगर में पहला सेवा केंद्र था। वहाँ ही दीदी ने सेवाएं प्रारंभ की। लेकिन मम्मा के अव्यक्त होते बाबा ने बहनों की संस्था होने के नाते दीदी के हाथ में सारी बागडोर दी, क्योंकि दीदी मैनेजमेंट करने में बहुत नंबर 1 थी। एक एक ईश्वरीय नियम, मर्यादाएं दृढ़ता के साथ कैसे पालन करनी है, वो दीदी खुद पालन करती थी और उस पर चलने की शक्ति देती थी, प्रेरणा देती थी।
लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए तो ब्रह्मा बाबा ने दादी जी को हाथ में हाथ दे करके इस साकार वतन को छोड़ा, अपनी सर्व शक्तियाँ विल की ट्रांसफ़र की दादी के हाथ में। वो तो कहानी लंबी है, वो तो सुनी होगी, कई बार सुनाई है कि 18 जनवरी 69 का वो दिन था जो सवेरे बाबा ने मुरली नहीं सुनाई, दादी जी ने बाबा की जगह पर क्लास कराई और शाम के समय बाबा ने बच्चों को बुलाया और मुरली सुनाई। मुरली सुनाने के बाद क्लास से छुट्टी ली और छुट्टी लेने के बाद जब कमरे में गए तो दादी साथ साथ थी, बिस्तर पर बैठे और दादी को हाथ में हाथ दिया, ऐसे बहुत शक्तिशाली दृष्टि दी और दृष्टि देते देते बाबा अव्यक्त हो गए। दादी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब डॉक्टर्स ने कहा कि बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया है, तो दादी ने कई प्रश्न पूछे कि अभी अभी तो बाबा मुरली सुना के आया, बाबा को कोई तकलीफ भी नहीं हुई, सिर्फ हाथ में हाथ दिया और चला गया, ऐसा कैसे हुआ? तो वो अंतिम दृश्य 69 18 जनवरी का था। उसके बाद दादी मधुबन में दीदी के साथ रही और दीदी दादी ने दोनों ने मिल करके, भले संस्कार अलग थे, संस्कार तो बाबा कहता कभी दो के एक जैसे नहीं हो सकते हैं, संस्कार में भिन्नता थी लेकिन भिन्नता होते भी एकता थी। एक ने कहा दूसरे ने मान लिया, कभी भी किसी के संस्कारों को, किसी की बात को कट नहीं किया। इसलिए कहते थे शरीर दो हैं आत्मा एक है। कभी दादी के पास अगर मैंने कोई बात बता दी तो दीदी को पता चल जाएगी, दीदी से कोई बात कर दी, उसके बाद दादी के पास गए तो दादी मुस्कुरा के बोलेगी तुम दीदी के पास हो के आए ना, बता के आए ना। दीदी को बताया माना दादी को पहुंच गया। इतना दोनों का आपस में, कमरा अलग अलग था, दूर था, लेकिन कम्युनिकेशन बड़ा जबरदस्त था। तो इसलिए दीदी दादी ने पूरे यज्ञ को संभाला। बाबा के अव्यक्त होने के बाद आप समझ सकते हो, अचानक संस्था का हेड संस्था से विदाई ले ले तो उसके बाद कितना वातावरण के अंदर हलचल होती है, लोगों के प्रश्न होते हैं और अधिकतर तो ब्राह्मणों के ही प्रश्न थे कि अभी मुरली कैसे चलेगी, अभी कौन संभालेगा। बाबा ने जीते जी तो किसी को निमित्त बनाया ही नहीं, लेकिन बाबा जब अव्यक्त हुए तो 21 तारीख को बाबा की पहली अव्यक्त पधरावनी हुई। बाप दादा आए और दीदी दादी के सिर पर कलश रखा और कहा कि ये दोनों मिल करके यज्ञ को चलाएंगी। जब कहेंगी, बाबा कहीं गया नहीं है, बाबा जब बुलाओगे आएगा और जिस तन में बुलाओगे उस तन में आएगा। तो दीदी दादी ने ही गुलजार दादी को निमित्त बनाया, क्योंकि गुलजार दादी पहली संदेशी थी जो 9 साल की उम्र में यज्ञ में आई और आते ही बहुत अच्छे अच्छे सूक्ष्म वतन के राज खोले ट्रांस के द्वारा। पहला संपूर्ण ब्रह्मा का साक्षात्कार गुलजार दादी को ही हुआ था। गुलजार दादी उस बात को उस समय नहीं समझ पाई थी, फिर बाबा को बताया तो बाबा ने उसको क्लियर किया कि ये साकार ब्रह्मा पुरुषार्थी ब्रह्मा है और यही आत्मा जब संपूर्ण बन जाती है तो उसका संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रूप में दिखाई देता है। तो ये सारा राज पहले पहले गुलजार दादी ने ही स्पष्ट किया और ट्रांस में देखा था। तो गुलजार दादी को दीदी दादी ने फिर बाबा के लिए रथ के लिए चुना और फिर ये तीनों मिलकर के, 3 कहें या जितनी दादियाँ थीं, सब ने एक होकर के बाबा के यज्ञ को इतना प्यार से संभाला। जो साकार में बाबा ने महावाक्य के उच्चारण किए थे वो सब
प्रैक्टिकल करने का संकल्प ले लिया। बाबा ने कहा ये करना है। पहले पहले विदेश की सेवाओं की शुरुआत की। 1971 में एक ग्रुप भेजा, 3-4 बहनें और 2-3 भाई विदेश में गए और वहाँ से लंदन से सेवाओं का प्रारंभ किया। बाबा के अव्यक्त होने के बाद फिर सेवाओं का विस्तार होता गया, एक के बाद एक सेवा केंद्र खुलते गए। जो बाबा कहते थे बच्चे गली गली में सेंटर होंगे, घर घर में पाठशालाएं होंगी, देश विदेश में संस्था जाएगी, बहुत बड़ा विस्तार होगा। उस समय तो स्वप्न लगता था, लेकिन आज तो प्रैक्टिकल हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। बाबा ने जो कुछ कहा, हमारी दादियों ने मिल करके इस यज्ञ को इतना आगे बढ़ाया, एक हो करके। नहीं तो संस्था का जब संस्थापक जाता है, शरीर छोड़ता है, तो उसके बाद क्या होता है, कई टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन दादियों ने बहुत कुछ सहन करके सबकी बातों को सुना, समाया, सबको सम्मान दिया। दादी सम्मान दाता होकर के रहे। सम्मान कम नहीं था, लेकिन सम्मान का अभिमान नहीं था। बाबा ने निमित्त बनाया है, इसलिए बहुत अथॉरिटी भी थी यज्ञ के अंदर, लेकिन अथॉरिटी के साथ साथ नम्रता का बड़ा अच्छा बैलेंस था। इसलिए नम्रचित्त होकर के सबको सम्मान दे करके यज्ञ को आगे बढ़ाया। तो पहले पहले जब हम आए तो एक सेवा थी, और वो सेवा ये थी, शायद अभी तो मधुबन में वो चारपाई नहीं है, निवाड़, सूती निवाड़ थी। अभी तो चारपाई शायद नैलान की निवाड़ की बनी हुई हैं, उनको ज़्यादा टाइट नहीं कहना पड़ता, वो अपने आप टाइट रहती हैं। लेकिन उस समय सूती निवाड़ की चारपाइयाँ थी मधुबन के अंदर, और जब बहुत बरसात पड़ती थी तो सूती निवाड़ के अंदर एक तो ब्लैक हो जाता था, कालापन आ जाता था तो माउंट आबू में, और दूसरा बरसात के बाद उसमें खटमल बहुत हो जाते थे। इसलिए हमेशा बरसात के बाद ही सितंबर अक्टूबर में, दिवाली के पहले, सब चारपाइयाँ हम लोग खोलते थे, निवाड़ निकालते थे, और निवाड़ निकाल करके चारपाई से फिर गरम गरम भट्टी में डालते थे, पकाते थे रात को, और सवेरे उसको छटका मारते थे, धोते थे, और फिर उसके गोला बना करके चारपाई बुनते थे। तो चारपाई अगर कहीं ढीली रह गई, बुनने में कुछ गड़बड़ हो गई, तो दादी कहती थी इधर आओ। एक तरफ खुद खड़ी होती थी, एक तरफ हम खड़े होते थे, और क्या खींचने में मजा आता होगा दादी, और खींचो, और जोर लगाओ, और जोर लगाओ, टाइट करो, ढीला नहीं रहना चाहिए। तो वो सेवा के दिन याद आते हैं कि दादी कितनी मजबूत, अथक, और हर बात में करके सिखाने वाली, कह के नहीं। तो ये दादी ने शुरुआत की। मैं जब आया तो दादी की बहुत अच्छी पहली पालना मिली। दीदी मनमोहिनी की एक बहुत अच्छी, शुरू से ही उन्होंने अपनी एक डिपार्टमेंट संभाली बाबा के अव्यक्त होने के बाद, और वो डिपार्टमेंट वो थी जो बाबा की बच्चों को पत्र लिखने का, जितने पत्र आते थे बाबा अपने हाथ से ही सब पत्रों का उत्तर देते थे। सुना होगा आपने, बाबा की लाल पेंसिल, सिंधी में ही बाबा लिखता था, और बड़े बड़े अक्षर, चाहे 40-50 कितने भी पत्र आए, बाबा रोज सभी पत्रों का उत्तर देता था। तो पत्रों का उत्तर देने की सेवा दीदी ने ली कि जितने पत्र आएंगे मैं उत्तर दूंगी सबको। और सुबह की मुरली क्लास के बाद तुरंत 10-10:30 बजे तक पहला काम नाश्ता नहीं करना, लेकिन पहला काम पोस्ट पढ़ना, पोस्ट क्लियर करना। तो उस पोस्ट की सेवा में सबसे जरूरी था एक सेवा कि जितने पत्र आए हैं उनका उत्तर देना है। और उत्तर देने के लिए दीदी ने एक नियम बनाया
कि रोज की मुरली की पॉइंट्स इसके अंदर जानी चाहिए। एक तरफ वो उस समय ये जो इनलैंड है, अभी इनलैंड कितने का था? शायद 2.5 रुपये का है, उस समय 10 पैसे का था। तो 10 पैसे वाला लिफाफा टाइप करके आ जाओ। तो मैंने जब टाइप सीखी तो दीदी ने यही सेवा मुझे दी पहली, कि जितनी कार्बन कापियाँ, क्योंकि हमारे पास फोटो कापी मशीनें नहीं थी उस समय, एक ही टाइप थी, कार्बन लगा करके कापियाँ निकालते थे। तो आप समझोगे 30-40 पत्र लिखने हों तो प्रश्न उत्तर कितनी बार टाइप करने पड़ेंगे? अधिक से अधिक 4 या 5 कापी अच्छी निकलती थी कार्बन से, और वो भी जोर लगाना पड़ता था जिससे अच्छे अक्षर हों लास्ट तक। तो मैं रोज़ ये सेवा शुरू किया। मैं समझता हूँ मैंने 72 में सिंधी सीखी, 73 में क्वेश्चन आंसर टाइप करना सीखा, कापियाँ निकालना शुरू किया, और दीदी दादी के साथ बैठने का सौभाग्य मिला। बीच बीच में एक के पास 8-10 डिपार्टमेंट थी। अभी तो एक एक डिपार्टमेंट में 8-10 सेवाधारी हैं, लेकिन वो दिन था जो हमें अभी धोबी घाट में जाना है, अभी रोटी बनानी है, अभी मुरली के प्रश्न उत्तर टाइप करने हैं, अभी रात को पहरा भी देना है, पानी भी गर्म करना है। बहुत सारी सेवाएं जो घर की होती हैं सब मिल के करते थे, अकेले कोई की डिपार्टमेंट नहीं थी। तो सब में हाथ बटाना, सबके साथ मिलजुल करके करना। तो ये सब कर्मणा सेवाएं करते मैंने जो टाइप करना सीखा, सिंधी सीखी, तो दीदी दादी के साथ बैठने का बड़ा अच्छा भाग्य मिला। क्योंकि सब पत्र लिखने हैं तो जितनी बार जरूरत है मैं जाके टाइप करके देता था कापियाँ करके। दीदी और दादी हर चीज़ बहुत प्यार से सिखाती थी। कोई भी गलती अगर हो गई तो डांट नहीं लगती थी, लेकिन बहुत स्नेह और प्यार मिलता था। खास तो 2 बातों का ध्यान दीदी दादी ने दिया। आप सब ध्यान देना कि ब्राह्मण जीवन में कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करना है, और मुरली क्लास कोई भी अब्सेंट नहीं करेगा। समर्पित भाई बहनों के लिए और तो क्लासेज नहीं होती क्योंकि सारा दिन ही कर्मणा सेवाएं होती हैं, लेकिन ये 2 कभी भी मिस ना होने चाहिए। और मेरे तो ये दोनों ही मिस होते थे, क्योंकि सवेरे सवेरे जब अमृत वेले का योग शुरू होता था तो मेरी ड्यूटी थी सबके कमरों में पानी की बाल्टी पहुंचाना है, गर्म पानी की। रनिंग वाटर नहीं था। हम एक जगह 2 बजे उठ करके पानी गर्म करते थे टंकी में, और 2-3-4 भाई लग करके बाल्टियां भरते थे, और जहाँ जहाँ अधिकतर बहनें रहती थी सब बहनों के कमरे में बाल्टियां भर भर के पहुँचाते थे। भाई तो अपने ले जाते थे भर के, लेकिन बहनों के कमरों में सवेरे सवेरे 4 बजे से 5 बजे के बीच में हमारी पानी पहुँचाने की सेवा थी। और जब मुरली क्लास शुरू होता था तो हमारा धोबी घाट शुरू होता था, क्योंकि कपड़े रात को चढ़ाते थे भट्टी और सवेरे सटका लगाते थे। जब तक क्लास पूरा हो हमारा धोबी घाट पूरा हो जाना चाहिए, आवाज़ नहीं होनी चाहिए। कुछ छटके लगते थे, आवाज़ होती थी। तो ये 2 बातों पर शुरू से ही ध्यान था कि दीदी दादी कहती थी देखो कोई भी सेवा हो ये मिस नहीं होना चाहिए। अगर मान लो उस समय मिस हो गया तो बाद में समय निकाल करके योग भी करो, बाबा के कमरे में बैठ करके मुरली सुनो। इसके बिना नाश्ता नहीं करना है, इसके बिना कोई दूसरा काम नहीं करना। तो ये पाठ पक्का कराती रही। और फिर थोड़े समय के बाद दीदी ने एक संकल्प किया कि मुझे खुद योग कराना है। अमृत वेले का योग 4 बजे का दीदी कराती थी। अब दीदी अगर योग कराएगी तो नेचुरल है, सब भाग भाग के आ जाएंगे सामने। और दादी भी पीछे से बैठ करके योग कराती थी। दादी पीछे बैठती थी और दीदी गद्दी पर बैठते थे, तो डबल फोर्स मिलता था। हम लोग सब नीचे, क्योंकि कुर्सी सोफा तो पांडव भवन में थे नहीं,
हिस्ट्री हाल देखा है आप लोगों ने? पांडव भवन का हिस्ट्री हाल किसने किसने देखा है? सभी ने देखा है, सब पुराने हैं। तो हिस्ट्री हाल के अंदर 2 गद्दियाँ थी, एक बाबा की, एक मम्मा की, साकार में है। तो दीदी एक गद्दी पर आकर के योग कराती थी और दादी पीछे पीछे कुर्सी पर बैठती थी और हम सब नीचे बैठते थे। तो योग रेगुलर होता था, लेकिन कभी कभी बीच बीच में योग के बीच में कोई उठ जाते या कोई अब्सेंट हो जाते थे। तो दीदी का ध्यान रहता था कि आज कौन नहीं आया योग में, या कितने दिन से कौन नहीं आया। तो दीदी का ध्यान था कि इन लोगों को, क्योंकि सब यंग एज थे, हम जितने थे साथी लोग सब 17, 18, 20 साल के अंदर वाले थे। सुस्ती भी होती है, कुछ लापरवाही भी होती है, कुछ इंटरेस्ट भी कम होता है। तो ध्यान देती थी कि ये लोगों का योग मिस नहीं होना चाहिए। तो जब दीदी ने खुद योग कराना शुरू किया तो सब भाग भाग के आ जाते थे। लेकिन कुछ समय तो ठीक चलता है और कुछ समय के बाद माया अपना घेराव डालती है। तो फिर एक दिन दीदी ने कहा कि देखो ये पांडव जो है ना, पांडवों को दीदी कहती थी गोप। ये गोप है ना, ये योग के बीच में उठ जाते हैं और कोई कोई नहीं आते हैं, सोए रहते हैं। तो दादी तुम ऐसा करो, एक दिन इनके कमरों में चक्कर लगाओ, देखो ये क्या करते हैं। योग के बाद सोते तो नहीं हैं, या सोए ही रहते हैं, या योग में आते ही नहीं हैं। तो दादी ने एक दिन मोहिनी बहन को साथ लिया। सुनते होंगे, मोहिनी बहन दादी की राइट हैंड थी। और मोहिनी बहन और दादी, हम लोगों के कमरे थे जिसमें हम 25 भाई रहते थे। 5 कमरों में 25 भाई थे। पांडव भवन में एक स्थान बना हुआ है जिसका नाम है लाइट हाउस। लाइट हाउस में भाई लोग रहते हैं और माइट हाउस में बहनें रहती हैं। 2 बिल्डिंग बनाई है। तो लाइट हाउस में जो 5 कमरे थे उसमें हम 25 भाई थे। तो दीदी ने दादी को बोला कि सबकी चेकिंग होनी चाहिए। तो एक दिन की बात सुनाता हूँ कि दीदी ने दादी को ड्यूटी दे दी कि पांडवों के कमरे में चक्कर लगाओ, अमृत वेले योग के समय। तो दादी ने मोहिनी बहन को साथ लिया और हम लोग थोड़ा 10 मिनट पहले योग से उठ गए थे और कमरे में सोए नहीं थे, लेकिन ब्रुश कर रहे थे बाहर वाश बेसन पर। तो ये दोनों बड़ी युक्ति से सवेरे सवेरे 4:30 बजे के करीब घूंघट निकाला, माताओं की तरह लंबा, और घूंघट निकाल करके हम लोगों के कमरे की सीढ़ी चढ़ने लगी। तो सीढ़ी चढ़ रही थी तो हम ऊपर से, सब भाई थे 4-5, चिल्लाए, अरे माताएं तुम इधर कहाँ आ रही हो, ये भाइयों का इलाका है, यहाँ भाई रहते हैं, इधर रास्ता ठीक नहीं, माताएं उधर रहती, इधर नहीं आओ। वो तो दादी थी, मोहिनी बहन थी, तो ऐसे कहते चुप, बोलना नहीं। हम समझ गए अभी CID आई है, आज चेकिंग होगी। तो फिर दादी आई ऊपर कमरों में, कहा किसी को जगाना नहीं, कौन कौन सोया है चेक करो, हमको बताओ। तो एक एक कमरे में गई और जो सोए हुए थे उनका नाम लिखवाया कि लिख लो। नाम लिखवाती गई, 5 कमरे चक्कर लगाए, एक तरफ से चढ़ी थी, दूसरे तरफ से उतर गई। अब हलचल तो हो गई, जग तो गए सब और डर भी गए, अभी क्या होगा भाई। दीदी ने अभी चेक कर लिया कि ये योग के समय सोए हुए थे, आप लोग तो अभी सो जाओ, अभी कोई पूछने वाला नहीं है। उस समय हम लोगों पर पहरा तो था। तो दादी ने जाके वो लिस्ट दीदी के हाथ में दे दी। दीदी ऐसे ऐसे इतने भाई सोए थे, इतने भाई बाहर थे। अभी क्लास पूरा हुआ, मुरली पूरी हुई, उसके बाद दीदी की एक नेचर थी, कोई भी काम करती थी तो उनके हाथ में बेल होती थी, घंटी, और घंटी बजाती थी तो पहरे वाला भाई उनसे मिलने जाता था। तो पहरे वाला जाता था, दीदी कहती थी फलाने भाई को बुला लाओ, नाम लेकर के।
और वो जब बुला के लाता था तो वो तो बेचारा पहले से डर जाता था, क्योंकि पता था कि मेरी कंप्लेन हुई है। लेकिन कंप्लेन की डांट नहीं होती थी, बिठाती थी बहुत प्यार से अपने पास, 3-4 प्रश्न पूछते थे। आपकी तबीयत ठीक है? पहला प्रश्न, तबीयत ठीक है? हाँ दीदी ठीक। नाश्ता किया है? मुरली सुनी है? हाँ जी किया 3-4 बार। अच्छा, मुरली सुनी, नाश्ता किया, तबीयत ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर अमृत वेले का महत्व क्यों नहीं है? अमृत वेले सोते क्यों हो? आपको पता है बाबा यही एक समय है जो बच्चों को वरदान देता है, और इस समय वरदानी समय में अगर सोए हुए हो तो वरदानों से वंचित हो जाओगे। ब्राह्मण जीवन के अंदर अगर कोई आत्मा अमृत वेला योग नहीं करती, मुरली क्लास पर ध्यान नहीं देती, तो ब्राह्मण ही क्या है? उसको ब्राह्मण ही नहीं कहते हैं, वो बीके कहलाने का अधिकारी नहीं है। ऐसी शिक्षा मिलती थी। और उसके बाद टोली खिलाती थी, फिर कहती थी आगे ध्यान रखना, ये 2 चीजें मिस नहीं करना। उसके बाद एक भाई आया मधुबन में, मिलिट्री से रिटायर हो करके, और वो भाई दादी के स्टूडेंट थे, पहले इलाहाबाद के थे, दादा देवशरण नाम था। तो दादा देवशरण जब मधुबन में समर्पित हुए, ट्रक चलाते थे, गाड़ी चलाते थे, तो दादी ने कहा कि देखो इन पांडवों को मोटा नहीं होने देना, ऐसे नहीं खाएं सोएं मोटे हो जाएं, इनको दौड़ाओ, नक्की लेग पर पीटी कराओ इनको, क्योंकि मिलिट्री का भाई था। तो सवेरे सवेरे सबको कमरे से उठा लाता था, जल्दी जल्दी स्नान करो और चलो दौड़ लगाना है, दादी का आर्डर है। और करीब 15-20 भाइयों को इकट्ठा करके फिर पीछे पीछे खुद और आगे आगे हम सबको दौड़ाता था, कौन कितनी स्पीड में दौड़ता है, और नक्की लेक, आधी नक्की लेक तक दौड़ा के फिर वहाँ खड़ा करके पीटी कराता था। उसके बाद दादी के पास आते थे, दादी कहती देखो सब थक करके आए हैं, इनको मक्खन माने खिलाएंगे, प्यार पालना। मक्खन निकलवाती थी ताजा ताजा, भोली दादी कहती थी आज सब पांडवों को, गोपों को मक्खन खिलाना है। बीच बीच में मक्खन मानी मिलती थी हम लोगों को। पालना देने का तरीका, यज्ञ के अंदर इतने सब समर्पित भाई जो समर्पित होकर के सेवाओं के लिए आधार स्तंभ बने हैं, जो आज यज्ञ इतना सुंदर वृद्धि को प्राप्त हुआ, विस्तार को प्राप्त हुआ, इतना सब आप सब देख रहे हैं। हो सकता है जो इसके पिल्लर्स हैं उनको आप पहचानते ना हो, वो अंडरग्राउंड होते हैं, पिल्लर कभी ऊपर नहीं दिखाई देता। यज्ञ की कितनी खरीदारी, कैसे खरीदारी करनी है, क्या खरीदना है, क्या कब चाहिए, यज्ञ की संभाल क्या की जाती, यज्ञ रक्षक किसको कहा जाता, यज्ञ की नियम क्या हैं, मर्यादाएं क्या हैं, दीदी दादी ने एक एक चीज हम सबको ट्रेंड किया, ट्रेनिंग दी, और ट्रेनिंग दे करके इतना विश्वास रखा, इतना विश्वास रखा, जो आज इस पूरा यज्ञ विश्वास के आधार पर चल रहा है। कभी किसी से हिसाब नहीं पूछा तुमने कितना खर्चा किया। मान लो आज दादी के हाथ में आप लोग यज्ञ के लिए कुछ दे के आ जाओ, तो उनको गिनती करके नहीं देगी, कहेगी लो संभालो, बैंक में जमा करो, खर्चा करो। इतना विश्वास, धन के विषय में विश्वास, चरित्र पर भी पूरा विश्वास, और विश्वास के आधार से हम सबको इतना आगे बढ़ा दिया। तो दीदी दादी ने, जब दीदी 83 तक साथ थी दादी के, और मैं 11-12 साल दीदी के पालना में रहा, लेकिन जब दीदी ने शरीर छोड़ा, अव्यक्त हुई 83 जुलाई में, तो दादी के ऊपर जवाबदारियां आ गई बहुत, क्योंकि जानकी दादी को सह मुख्य प्रशासिका बनाया गया, बाबा ने बनाया, लेकिन उनको कहा कि आपको तो विदेश ही संभालना है, इंडिया में नहीं आना। वो विदेश की अनुभवी थी, और दादी के साथ में फिर चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी, शांतामणि दादी, रतन मोहिनी दादी,
दादियों का ग्रुप था। तो दीदी की जो जवाबदारी थी वो पीछे जा रही थी, माना पत्रों का उत्तर कोई नहीं देता था। तो एक दिन याद है मुझे, एक तरफ दादी जी बैठी और एक तरफ ईसु दादी बैठी, और मैं इधर चक्कर लगा रहा था। मेरे कहा इधर आओ, बैठो इधर बीच में, बिठा लिया बीच में, और बिठा के कहती है तुमको पता है दीदी सबके पत्रों का उत्तर देती थी। अब दादी के पास इतनी सेवाएं हो गई हैं जो उनका उत्तर नहीं आता, तुमको ये सेवा संभालनी है। और मैंने शुरू से एक ही बात पढ़ा कि दीदी दादी ने अगर कोई भी काम कहा है मुझे ना नहीं करनी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हमने सोचा नहीं कि ये भी कोई बहुत बड़ी सेवा होगी। तो हमने जब दिन एक तरफ ईसु दादी दूसरी तरफ दादी बैठी और कहने लगी देखो इतनी पोस्ट आती है, कोई पढ़ता ही नहीं है, कैसे जवाब दिया जाए, कैसे इनका उत्तर जाए, और तुम तो दीदी के साथ रहते हो, दीदी ने सिखाया है तुमको, ये सारी पोस्ट तुमको संभालनी है। हमने कहा हाँ जी दे दो। अब जब मैं सारे पत्र लेकर के गया और पहला पत्र खोला, 5-7 पेज का बड़ा पत्र था और किसी सेंटर की कंप्लेन का पत्र था। अब वो पढ़ करके मेरा दिमाग फिर गया। हमने कहा ये पत्र, इसका जवाब मैं क्या दूंगा। तो पत्र पढ़ लिए, पत्र पढ़ करके थोड़ा उलझ गया कि ऐसी ऐसी बातें होती हैं क्या, कोई सेंटर पर कोई प्रॉब्लम, कोई कहीं कोई प्रॉब्लम, और दादी दीदी के पास ये सब लिखते हैं। तो शाम को दादी ने मेरे को बुला लिया, सुबह पर पोस्ट दे दिया इतनी, और शाम को कमरे में बुला लिया 4 बजे, क्योंकि दादी कभी दोपहर में आधा पौना घंटे से ज़्यादा नहीं सोती थी। 3-3:15 बजे कमरे में गई और 4 बजे कहती थी राजू को बुलाओ। अब मैं डेली पत्र पढ़ करके 4 बजे दादी के पास जाता था शाम को, और दादी के साथ ही सोफे पर बैठ जाता था। फिर कहती थी अच्छा बताओ क्या क्या पत्रों में है, किसको क्या लिखा तुमने, कितना लिखना है। अब मैंने बताया दादी ये काम मेरे से नहीं होगा। कहती क्यों नहीं होगा। मैंने कहा दादी ऐसी ऐसी बातें लोग पूछते हैं, मैं क्या जानूँ ये सब। कहती कोई बात नहीं, तुम निश्चिंत रहो, तुम पढ़ करके लाइन करके आओ, अंडरलाइन करके, और फिर मुझे बता दिया करो, मैं उत्तर दूंगी। अब डेली का काम मेरा दादी के पास शाम को बैठने का, और जितने पत्र थे अंडरलाइन करके मैं जाता था, दादी को सुनाता था, और दादी बिल्कुल साक्षात विद्या की देवी। अब मैं आपको बताता हूँ, भक्ति मार्ग के अंदर एक विद्या की देवी का गायन है, विशेष गायन, देवियाँ तो बहुत सारी हैं, एक धन की देवी का गायन है और एक दुर्गा देवी का बहुत गायन है, शीतला देवी का भी गायन है। ये सारे अवतार हमने एक दादी में ही देखे। कैसे देखे बताता हूँ मैं आपको। जो विद्या की देवी, वैसे तो कहते हैं सरस्वती माँ जगदम्बा, अब उसने तो बहुत जल्दी शरीर छोड़ दिया। 65 में हम लोगों को पालना नहीं मिली। भले मैं 4 साल का था तब मम्मा के द्वारा गांव में जन्म मिला, लेकिन मैंने मम्मा को देखा मुझे थोड़ी याद है। उसके बाद तो मम्मा व्यक्त हो गई। दादी सचमुच विद्या की देवी थी। जब मैं 8-10 पत्र सुन लेती थी, बीच में कुछ नहीं बोलती थी, सुनाओ पढ़ते जाओ, और पढ़ने के बाद सुनने के बाद ऐसे आंख बंद कर लेते थे, अच्छा लिखो। और वो सरस्वती जैसे वाणी चलती थी, सबके उत्तर नाम सहित, इसको ये लिखो, इसको ये लिखो, इसको ये लिखो, इसको पूरा पूरा पत्र डिक्टेट कर देती थी। और इतनी अच्छी ज्ञान की बातें, इतनी अच्छी धारणा की बातें, नियम मर्यादाएं सब कुछ लिखा देती थी। और मैं 10-15 पत्रों का उत्तर लेकर के आता था, फिर मैं टाइप करके सबको भेजता था। विद्या की देवी ऐसी एक एक बात, इतनी तेज मेमोरी, एक एक का नाम याद है, एक एक की अवस्था का पता है, यज्ञ के अंदर एक एक व्यक्ति क्या कर रहा है, उसके डिपार्टमेंट में क्या चीज़ें हैं। एक दिन एक भाई आया टेलर डिपार्टमेंट का, मैं बैठा था साथ में, और हर एक डिपार्टमेंट को ऑर्डर होता। मधुबन के अंदर एक नियम बनाया हुआ है, अभी तक भी है,
कि साल में एक बार टोटल घर की जो भी है डिपार्टमेंट के अंदर वो सामान बाहर निकालो और बाहर निकाल के धूप लगा करके नोट करो कि कितना लिया था, कितना खर्चा हुआ, कितना बचत हुई। साल में एक बार लिख करके दादी के हाथ में दो। तो एक दिन टेलर डिपार्टमेंट वाले अपना डिपार्टमेंट की लिस्ट लेकर के आए और मैं साथ में बैठा था दादी के। दादी ने ऐसे पढ़ना शुरू किया, कहती हैं ये सच्चाई नहीं है इसके अंदर। मैंने कहा दादी क्यों, कैसे पता चला सच्चाई नहीं है? कहती है इसको मैंने इतनी बटन लेके दी थी, इतनी सुई लेके दी थी, पिछले साल के स्टॉक में इतनी थी और इस साल इतनी कहाँ चली गई। इसने ऐसे तुक्केबाजी में लिखा है, सही नहीं लिखा है। मैंने कहा दादी इतना आपको याद है? कहती हाँ मुझे पता है, इतनी सुइयाँ थी, छोटी इतनी थी, बीच वाली इतनी थी, बड़ी इतनी थी। इतनी मेमोरी तेज थी, कोई गलती करके अगर चला गया तो उस गलती पर ध्यान खिंचवाती थी, ये गलत है, ये ठीक नहीं लिखा है, ये ऐसे ही लिख दिया, फिर से चेक करो। ये विद्या की देवी, एकदम ज्ञान स्पष्ट, धारणाएं स्पष्ट, और बोलने लगती थी तो धारा प्रवाह। लेक्चर देना हो, किसी भी टॉपिक पर दादी को भाषण करवा लो। मैंने सारी क्लासेस दादी प्रकाश मणि की टाइप किया। आज तक भी शायद माताओं को किताब मिली होगी, मिली है सौगात के साथ, एक दादी की किताब मिली है। हर साल 12 साल से मैं दादी की किताब निकाल रहा हूँ, अलग अलग टॉपिक पर। टोटल क्लासेस दादी ने कराई। जानकी दादी तो लंदन में थी, वैसे दादी जानकी की ड्यूटी थी ये क्लास कराने की, लेकिन यहाँ मधुबन में रह करके दादी ने एक एक टॉपिक पर एक एक ग्रुप में भट्टियाँ कराई, क्लासेस कराई। और ड्रामा में मेरा ये गोल्डन चांस था। दादी जितना क्लासेज कराई वो सारी क्लासेज मैंने टाइप किया। सिर्फ टाइप नहीं किया, लेकिन आज तक भी वो स्टॉक होने के कारण सभी पुस्तकें बनाई, बड़ी बड़ी मोटी पुस्तकें निकाली, उसके बाद भी अभी तक निकलती रहती हैं। मैंने देखा दादी के अंदर जो स्पष्ट ज्ञान था, शिक्षा देने का जो तरीका था, वो बिल्कुल सेम ब्रह्मा बाबा को कॉपी किया, शिव बाबा को कॉपी किया। क्लास कराती थी, अगर कुमारों की क्लास है, कुमारों की कुमारिका बन जाती थी। माताओं की क्लास है तो जगत माता बन जाती थी। और एक एक को उसी तरह के टॉपिक पर उनकी विशेषताएं सुनाते हुए उनकी कमी कमजोरियों पर ध्यान खिंचवाती थी। तो दादी एक तो साक्षात जगदम्बा थी, सरस्वती, जिसने विद्या की देवी बन करके हम सबको ज्ञान रत्नों से श्रृंगार किया। दूसरा धन की देवी मैं बताता हूँ। दादी के होते हुए सारे प्रोजेक्ट जितने बने हैं, ओम शांति भवन बना पहला, ज्ञान सरोवर बना, फिर उसके बाद इतना बड़ा शांतिवन बना, और दादी के होते ही मनमोहिनी वन बना। कितना बैंक में है, कितना यज्ञ में है, कहाँ से आएगा, बाबा बैठा है। बाबा को संकल्प देती थी और जितने समय में स्थान तैयार करना है उतने समय के अंदर बन के तैयार हो जाता था। डेट बताती थी पहले से। ओम शांति भवन की दीवार नहीं बनी थी और डेट फाइनल थी, फरवरी में उद्घाटन होगा, 8 फरवरी को। दिसंबर में दीवार नहीं है, कैंचियाँ पड़नी है, सीलिंग लगनी है, टाइल्स लगनी है, खिड़की दरवाजे लगने हैं, लाइट फिटिंग होनी है, माइक फिटिंग होना है। आप समझ सकते हो 2 महीने में कैसे काम होगा। लेकिन संकल्प में वो शक्ति थी, जो कहेगी हो गया। दादी ने संकल्प दिया कि हमें करना ही है, और बड़े बड़े वीआईपीज को निमंत्रण दिया। 3000 लोग बुलाए कि हाल भरना चाहिए 3000 का, सारे आबू बुक कर दो, पैसा कुछ नहीं है घर में, हाल आबू बुक हो गया। मिस्त्री मजदूर कहाँ से आए, सब मधुबन वालों को लगा दिया और फटाफट 2 महीने के अंदर ओम शांति भवन तैयार कर दिया। उद्घाटन टाइम पर हुआ। सारे आबू के जितने होटल हैं सब बुक कर लिए गए। और बाद में कहती है ये बाबा जो है ना बड़ा चतुर सुजान है,
देखो इतना होटल का खर्चा हुआ, एक भी पैसा कम भी नहीं पड़ा और एक पैसा बचा नहीं। जितनी जरूरत थी उतनी बाबा ने दिया, कोई कर्जा नहीं हुआ, सब आराम से रह करके गए, खा पी करके गए। इतना बड़ा हॉल बन गया, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, बाबा का बहुत अच्छा नाम वाला हुआ, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। बाबा के ऊपर बहुत विश्वास था। जब मनमोहिनी वन बनने लगा तो एक दिन ऐसे ही बैठी थी अकेले में, यहाँ ही दादी कॉटेज के अंदर इधर, और मैं अचानक पहुंच गया। आंख बंद करके ऐसे बैठी थी, मैं भी बैठ गया जाके बाजू में। ना दादी क्या सोच रही हो? ऐसे कहती, दादी आज मेरे हाथ में खुजली हो रही है ऐसे ऐसे। तो मेरे को भी हंसी आई। हमने कहा दादी कहाँ खुजली होती है? तो ऐसे दिखाने लगी। हमने कहा लाओ मैं खुजलाता हूँ। तो ऐसे हाथ पकड़ा, वैसे खुजलाने लगा। हमने कहा दादी जब हाथ में खुजली होती है तो क्या होता है? बोली पैसा आता है। तो मैं तो ऐसे रमणीकता से, मैंने कहा दादी ये तो बहुत अच्छा है, दोनों हाथ में होनी चाहिए, बहुत पैसा आएगा। फिर बात चेंज किया और 5-7 मिनट में मैं अपना काम उतारा, जो काम से मैं गया था, बातें की और मैं बाहर निकल के आया। केवल 5-7 मिनट हुआ था। ये बरगद का झाड़ है ना जो वहाँ पर महादानी कॉटेज के पास, वहाँ तक ही आया था। पहरे वाला भाग के आया कि दादी आपको बुला रही है। क्या हो गया? चलो चलो दादी बुला रही है। फिर मैं वापस गया, और वापस गया तो टेबल पर इतनी बड़ी नोटों की गड्डी रखी हुई थी, पैसे रखे थे। कहती है देख तेरे को बोला था ना मेरे हाथ में खुजली हो रही है, देख पैसा आ गया। मैं दादी ऐसे पैसा आ जाएगा तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ से आया? ऊपर से आया क्या छत से? अब 5-10 मिनट के अंदर इतना पैसा कहाँ से आ जाएगा? कहती है अरे मैंने सवेरे बाबा को बोला था, बाबा मनमोहिनी वन के लिए 5 चाहिए कम से कम, और मैं किसी से मांगूंगी नहीं, आपको देना है तो देना। तो खुजली तो हो रही थी, मैं योग में बैठी थी, बाबा से बातें कर रही थी। देखो एक भाई आया और ये 5 लाख दे गया। तो मैंने कहा कौन भाई ऐसा है? कहती जाओ चुपचाप झांक लो, बाबा के कमरे मैंने बिठाया है, वो बैठा है। और मैंने झांक के देखा, सचमुच वो भाई बैठा था। तो बैठा था तो मैं तो उससे बोला नहीं, चुपचाप चला आया, पैसा दे दिया। दादी ने कहा जाओ जमा कर लो जाकर के। फिर उसके बाद उस भाई से मैंने पूछा तुमने क्यों दिया, कैसे दिया, कहाँ से दिया? कहता भाई पता नहीं दादी को क्या संकल्प आया होगा, आज इतने दिन का पैसा मेरा एक मकान बेचा था, बकाया पड़ा था, उसने मुझे दिया। मैंने कहा बाबा की यज्ञ में मैं सफल कर दूं, वहाँ से मिला और यहाँ मैंने दे दिया। ये संकल्प शक्ति, धन की देवी, संकल्प शक्ति से इतनी सारी कारोबार कर दी। अब दुर्गा देवी देखो, दुर्गुण वाली आत्माएं कितनी पतित मलेच्छ गलती करने वाली आ जाएं, दादी उनसे दान ले लेती थी, विकारों का, शराब का, सिगरेट का, बीड़ी का, कोई भी प्रकार का अवगुण दुर्गुण हो, दादी की दृष्टि पड़ी और एक मीठा शब्द बोला और उसने अपनी कमियां दे दी, स्वाहा कर दी। दुर्गा देवी थी। शीतला देवी ऐसी कि अगर कोई व्यक्ति दादी से गुस्सा करके आ जाए, कई बार हमने नोट किया, कई आते थे, कई बातें लेकर के सेंटर्स की, कोई बातें इधर उधर की। मैंने एक बार देखा कि मैं थोड़ी देर गया, एक भाई बहुत जोर जोर से बोल करके, जब मैं गया तो निकल के बाहर चला गया। तो मैं दादी के पास गया, हमने कहा दादी उसके लिए कुछ बोलेगी, लेकिन दादी ने एक शब्द भी उसके लिए कुछ नहीं बोला, और जैसी नॉर्मल होती है ऐसे नॉर्मल होकर के मेरे से बात करने लगे। मैंने सोचा दादी से कुछ पूछूं, क्या हुआ, क्यों इतना जोर जोर से आपके आगे बोल रहा था? दादी के आगे मेरी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी, अपने रूप में थी, अपना लिखाया, अपना काम कराया, अपना सब किया।
मैंने देखा उन्होंने अपनी सोमान की सीट को नहीं छोड़ा। एक शब्द भी उस आत्मा के लिए ये नहीं बोला ये व्यक्ति ठीक नहीं है। होता है तो थोड़े बहुत संस्कार होते हैं लोगों के, ये तो दादी को सुनना ही पड़ता है। दादी किसी की बात को यहाँ नहीं रखती। अगर मैं यहाँ रख लूँगी तो बाबा यहाँ से खिसक जाएगा। दो ही चीज़ों में एक चीज़ रहेगी ना, या तो बातें रहेंगी या बाबा रहेगा। तो मैं ये ध्यान रखती हूँ कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी मुझे बोले, मैं उसकी बातों को चित्त पर नहीं रखती, क्योंकि यहाँ पर मैंने बाबा को बिठाया है। अगर बाबा को दिल में बिठाना है तो क्या ध्यान रखना, किसी की बातों को चित्त पर नहीं रखना। बातें तो बातें हो जाएंगी। तो दादी ने एक नेचुरल ये करके सिखाया, और धीरे धीरे उन्होंने जो कर्मातीत स्थिति अपनी बनाई, शायद सुना हो, एक दो बार मैंने सुनाया है। दादी जी का एक पुरुषार्थ था, बहुत गुप्त। एक दिन ऐसे आंख बंद करके बैठी थी, लास्ट दिनों में तीन साल तक मैं समझता हूँ दादी जी ने बिल्कुल सब बातों को समेट लिया, उपराम हो गई। तो एक दिन बैठी थी, हमने कहा दादी आप क्या पुरुषार्थ करती हैं? बहुत गहरा पुरुषार्थ कर रही हैं। कहती बताती हूँ, आओ इधर बताती हूँ। मैं अपनी आत्मा को, ऐसे कहती, ये हीरा है ना, आत्मा हीरा है ना, मैं इस हीरे को हथेली पर रखती हूँ और मैं चारों तरफ से अपनी बुद्धि से इसको देखती हूँ। इस हीरे में कोई दाग तो नहीं है। मैं चारों तरफ घूम करके नजर दौड़ाती हूँ तो बाबा सामने दिखाई देता। बाबा कहता है बच्ची इस हीरे में कोई दाग नहीं है, ये बेदाग हीरा है। इतना गुप्त पुरुषार्थ कर्मातीत बनने का किया। एक दिन क्या हुआ, बिस्तर पर लेटी थी, हम 3 भाई इकट्ठे गए दादी के पास। तो दादी ने बड़ी हिम्मत की और खड़ी हो गई बिस्तर से। खड़ी होते ही कहती है देखा तीनों को, आओ 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 लड़के आओ, ऐसे किया और इतना प्यार से ऐसे तीनों को ऐसे भाकी में ले लिया और बड़ी देर तक ऐसे प्यार करती रही, ऐसे सारी आशीर्वाद दे दिया। कर्मातीत, तो उसको पता ही नहीं है कि ये भाई हैं मैं बहन हूँ। एकदम शरीरी अनुभूति करा दी, एकदम डिटैच कर दिया शरीर से। तो वो कर्मातीत स्थिति दादी ने बनाई थी और अपने आत्मिक स्थिति का बड़ा अच्छा अभ्यास किया। सदा भ्रकुटी के बीच में मणि की तरह आत्मा चमकती थी। और कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो, आप सब बाबा के घर में भट्टी करने आए हो। आवाज़ की दुनिया में ऐसा लगता है कभी कभी बहुत आवाज़ है, हलचल है। सिर्फ 2 दिन, कल और परसों आपके पास चांस है। 26 तारीख तो फिर चला चली का मेला हो जाएगा, लेकिन 2 दिन आप अपनी भ्रकुटी आसन पर बैठ करके इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करो। मैं आत्मा मालिक हूँ, कर्म इंद्रियों की राजा हूँ और सबसे पहली मन की मालिक हूँ। मन में वही संकल्प उठें जो मेरे कल्याण के लिए हैं। बाकी कौन क्या कर रहा है मुझे किसी को नहीं देखना है। तो दादी जी ने इसी एक स्थिति के आधार से इतनी सारी कारोबार, इतनी सारी जवाबदारियाँ, इतना बड़ा परिवार, इतना विस्तार में सब कुछ समेट करके आत्मिक स्थिति बनाई। अपने हीरे को स्वच्छ पवित्र बनाने के लिए तपस्या की। सब कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्त हो करके रही और कर्मातीत बन गई। तो ऐसी दादी की स्मृति में हम सब, जैसे दादी जी ने हर कर्म करके सबकी पालना की, पढ़ाया, सिखाया और इतना यज्ञ को आगे बढ़ाया, हम सब उनके पद चिन्हों पर चलते उनकी पालना का रिटर्न करें। यही वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि है। तो आप सभी दादी जी के स्मृति दिवस पर आए हैं। संकल्प करना कि दादी की जो अव्यक्त पालना मिली, सबके बीच में रहते कर्मातीत स्थिति बना ली
कर्म बंधनों से मुक्त हो गई। एक बाबा दूसरा न कोई। जो संकल्प करना है वो पूरा होना ही है। तो ऐसा हिम्मत का संकल्प आपका, तो मदद बाबा की। तो चलो अभी हम सब 3 मिनट के लिए इस शरीर से डिटैच हो जाएं। अपने भ्रकुटी आसन पर बैठो, अपने चमकते हुए सितारे को देखो और बाबा की किरणों का अनुभव करो।